यूपी में अगर आप सत्ता में अगड़ा रहना चाहते हैं, यानी कि सरकार में रहना चाहते हैं, तो फिर पिछड़ों का साथ लेकर चलना होगा। यही वजह है कि यूपी में सारे दलों की राजनीति का बड़ा हिस्सा पिछड़ों की राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमता है। आज हम बात करेंगे ओबीसी वोट बैंक की और समझेंगे कि आखिर भारत की राजनीति में ये वोट बैंक इतना अहम क्यों है। नमस्कार, मैं हूं खुर्रम रमजानी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। अगर आपने अभी तक की हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें तुरंत सब्सक्राइब करें। इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए, सभी ओबीसी जातियों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश में इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर काबिज होने का टारगेट रखा, यानी कि 80 की 80। तो आखिर क्यों सभी राजनीतिक दल इन छोटे क्षेत्रीय दलों को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं? बात करेंगे यूपी की उन जातियों की, ओबीसी जातियों की, जो जिसके साथ गए उसकी जीत तय मान ली जाती है, यानी कि सत्ता की चाबी उनके पास। देश के सबसे बड़े सूबे में रिश्ते जोड़े और तोड़े जा रहे हैं। जिसको जहां फायदा दिख रहा है वो वहां का रुख कर रहा है। कोई अंतरात्मा की आवाज पर तो कोई पार्टी में सम्मान न मिलने के कारण दूसरे दलों का रुख कर रहा है। इन दिनों सभी राजनीतिक दल छोटी छोटी जातियों के वोटों को अपने पाले में लाने के लिए उनके समाज की पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। संख्या के आधार पर भले ही छोटी जातियों का सियासी तौर पर खासा प्रभाव न दिख सके, लेकिन किसी बड़ी संख्या वाली जाति या फिर तमाम छोटी छोटी जातियां मिलकर किसी भी दल का राजनीतिक खेल बनाने और बिगाड़ने की कुव्वत रखते हैं। ओबीसी यूपी का सबसे बड़ा वोट बैंक। वैसे तो उत्तर प्रदेश में सरकारी तौर पर जाति आधार पर कोई ऑफिशियल आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यूपी में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का ही है। लगभग 52% पिछड़ा वोट बैंक में 43% वोट बैंक गैर यादव बिरादरी का है, जो कभी किसी पार्टी के साथ स्थायी रूप से नहीं खड़ा रहता। यही नहीं, पिछड़ा वर्ग के वोटर कभी सामूहिक तौर पर किसी एक पार्टी के पक्ष में वोटिंग भी नहीं करते हैं। देखा जाए तो यूपी में ओबीसी समाज अपना वोट जाति के आधार पर ही करता रहा है। यही वजह है कि छोटे हो या फिर बड़े दल, सभी की निगाहें इस वोट बैंक पर रहती है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी की 89 यानी कि 79 जातियां हैं, जिनमें सबसे ज्यादा यादव और दूसरे नंबर पर कुर्मी समुदाय की है। एक आंकड़े के मुताबिक ओबीसी जातियों में यादव की आबादी कुल 20% है, जबकि राज्य की आबादी में यादव की हिस्सेदारी 11% है, जो समाजवादी पार्टी का ट्रेडिशनल वोटर माना जाता है। गैर यादव ओबीसी जातियां बेहद अहम है, क्योंकि यूपी में गैर यादव ओबीसी जातियां की हम बात करें तो उनमें कुर्मी पटेल 7%, कुशवाहा मौर्य शाक सैनी 6%, लोध 4%, गडेरिया पाल 3%, निषाद मल्ला बिन कश्यप केवट 4%, तेली शाहू जायसवाल 4%, जाट 3%, कुम्हार प्रजापति चौहान 3%, कहार नाई चौरसिया 3%, राजभर 2% और गुर्जर 2% है। जातिगत आधार पर देखें तो यादव के बाद ओबीसी में सबसे बड़ा कोई समुदाय है तो वह है कुर्मी समुदाय। सूबे के 16 जिलों में कुर्मी और पटेल वोट बैंक 6 से 12% तक हैं। इनमें मिर्जापुर, सोनभद्र, बरेली, उन्नाव, जालौन, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और बस्ती जिले प्रमुख हैं। अब बात मौर्य कुशवाहा की। ओबीसी की मौर्य शाक सैनी और कुशवाहा जाति की आबादी 13 जिलों के वोट बैंक 7 से 10% है। इन जिलों में फैजाबाद, एटा, मिर्जापुर, प्रयागराज, मैनपुरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, बदायूं, कन्नौज, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर है। इसके अलावा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में सैनी समाज निर्णायक है, यानी डिसाइसिव है। लोध समुदाय। ओबीसी में एक और बड़ा वोट बैंक लोध जाति का है, यानी कल्याण सिंह को याद करिए, जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट बैंक माना जाता है। यूपी के कई जिलों में लोध वोटरों का दबदबा है, जिसमें रामपुर, ज्योतिबा फूले नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, महामाया नगर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, पीलीभीत, लखीमपुर, उन्नाव, शाहजहांपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा ऐसे जिले हैं जहां लोग वोट बैंक 5 से 10% तक की है। मल्ला निषाद की बात कर लेते हैं, ये भी करीब 6% है, जो सूबे में निषाद, बिंद, कश्यप और केवट जैसे उप जातियों के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी के किनारे जिलों के
इनकी स्थिति बहुत बेहतर है। वो कौन से जिले? फतेहपुर, चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, गोरखपुर, भदोही, प्रयागराज, अयोध्या, जौनपुर, औरैया ऐसे जिले हैं। मछली मारने और नाव चलाने में इनका जीवन बीत जाता है, इसीलिए सियासी दलों की नजर इस समुदाय के वोट बैंक पर भी है। अब बात करते हैं नोनिया चौहान। पूर्वांचल के कई जिलों में इन्हें स्थानीय भाषा में नोनिया के नाम से जाना जाता है। खासतौर से मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, महाराजगंज, चंदौली, बहराइच और जौनपुर के ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में इनकी संख्या अच्छी खासी है और लोकसभा में ये भी तय करते हैं कि वहां से सांसद कौन होगा। पूर्वांचल की सियासत में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही इन समुदायों को साथ कर अपनी राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। तो वहीं पर राजभर वोट बैंक को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ओम प्रकाश राजभर उसके एक बड़ा नाम है। तो पूर्वांचल में राजभर समुदाय ओबीसी में एक अहम वोट बैंक है, जिसकी आबादी भले ही 2% हो, लेकिन कई सीटों पर सियासी खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। पूर्वांचल के गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, चंदौली, भदोही, वाराणसी और मिर्जापुर में इस बिरादरी का अच्छी खासी पैठ है। इस बिरादरी के नेता के तौर पर ओम प्रकाश राजभर ने पहचान बनाई है। राजभर वोटों के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी की भी नजर है। लोहार कुम्हार को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश की सियासत में लोहार और कुम्हार दोनों ही समुदाय ओबीसी की अति पिछड़ी जातियों में आती है। लोहार जाति के लोग खुद को विश्वकर्मा और शर्मा जाति लिखते हैं, तो कुम्हार समुदाय के लोग खुद को प्रजापति लिखते हैं। अवध और पूर्वांचल के इलाकों में इन दोनों समुदाय अकेले दम पर जीते की ताकत भले न रखते हो, लेकिन दूसरे दलों के खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। पाल, गडेरिया, बघेल इनको भी इग्नोर नहीं किया जाता, क्योंकि ओबीसी समुदाय में पाल समान अति पिछड़ी जातियों में आता है, जिसे गडेरिया और बघेल जातियों के नाम से भी जाना जाता है। ब्रज और रोहिलखंड के जिलों में पाल समुदाय काफी अहम माने जाते हैं। ये वोट बैंक बदायूं से लेकर बरेली, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, हाथरस जैसे जिलों में काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके अलावा अवध के फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़ और बुंदेलखंड के तमाम जिलों में 5 से 10 हजार की संख्या में रहते हैं। और जब जीत चंद वोट की होती है तो जाहिर सी बात है ये समाज बेहद अहम हो जाता है। ओबीसी वोट बैंक में करीब दर्जनों और जातियां हैं जिन्हें अति पिछड़ों की श्रेणी में शामिल किया गया। ओबीसी वोट बैंक की लड़ाई में बीजेपी की तैयारी कैसी है, ये भी जानना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक की लड़ाई चल रही है। अब सवाल है कि बीजेपी की क्या तैयारी है। गैर यादव ओबीसी को बीजेपी अपने साथ एकजुट रखना चाहती है। 2014 से गैर यादव ओबीसी का एक बड़ा तबका यूपी में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यूपी में बीजेपी ने स्वतंत्र सिंह को अध्यक्ष बनाया है, जो ओबीसी है। आपको याद होगा कि यूपी में बीजेपी ने शुरुआती दौर में स्वतंत्र सिंह को अपना अध्यक्ष बनाया था, जो ओबीसी है। यूपी में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, जो कि ओबीसी समाज से आते हैं। वहीं अनिल राजभर मंत्री हैं। दारा सिंह चौहान दोबारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। सौम्य प्रसाद मौर्य ने अपना रास्ता अलग चुना है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जा सकते हैं या बार्गेन कर सकते हैं, लेकिन ये वक्त था जब मौर्य भारतीय जनता पार्टी में कद्दावर मंत्री हुआ करते थे। तो इस बार ये वोट बैंक किस करवट बैठेगा? इतिहास तो यही बताता है कि ये सारे दल सत्ता के साथ ही जाते हैं। ऐसे में देखना होगा कि इंडिया गठबंधन और एनडीए में से कौन इन दलों को यकीन दिला पाता है, क्योंकि ये यकीनी सत्ता की चाबी होगी। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और मुझको फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।